कुछ आज आपने घोषणा किया है। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से पूरे बिहार में जितने मत्स्यजीवी सहयोग समिति है उनके माध्यम से कॉमन सर्विस सेंटर खोलने का निर्णय लिया गया है। पहले से सहकारी सहयोग समिति के माध्यम से भी चल रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के चूँकि किसान के लिए भी किसान का भी है सहकारिता और इसमें भी, लेकिन इसे आज तक ये अधिकार नहीं मिला था, लेकिन वो सुविधा हम प्राप्त करके और आज उसका शुभारंभ हुआ है। तब जब देश डिजिटल के रूप में देश आज स्वीकार किया है, इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को पूरे निषाद समाज की ओर से शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और देश डिजिटल हो रहा है, बिहार डिजिटल हो रहा है और गांव में आम लोगों को कठिनाई नहीं हो, इसके लिए जो कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण हुआ तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी शुभकामना के पात्र है, लेकिन खास करके निषाद समाज को आज प्रसन्नता का विषय है पूरे बिहार में। कुछ फ़ायदा मिलेगा निषाद समाज को? हम लोग गांव घर में कहते हैं मिथिला में छठिहार से कटिहार तक, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना काम आपको आवेदन करना पड़ता है, चाहे वो मत्स्य विभाग से हो या मखाना के क्षेत्र में हो या आपको क्या कहते हैं कि जो ज़मीन संबंधी कोई कागजात फॉर्म भरना हो, बिजली बिल हो, इनकम टैक्स हो, सब कुछ, बस टिकट हो, रेल टिकट हो, सब कुछ जो है कॉमन सर्विस सेंटर से ये सुविधा उपलब्ध होता है। तो खास करके स्पेशली मत्स्यजीवी सहयोग समिति के माध्यम से हो रहा है, इसलिए प्रसन्नता का विषय है। समाज को क्या कुछ विशेष फायदा होगा? अरे उन्हें खोलने का अवसर मिला, उन्हीं को मिलेगा, केवल उन्हीं को नहीं मिलेगा, कोई ले सकता है, लेकिन ये बिहार के जितने भी प्रखंड है सारे प्रखंडों में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के जो अध्यक्ष सेक्रेटरी हैं उनके माध्यम से खोला जाएगा। ये निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है, इससे काफ़ी लोगों को लाभ मिलने वाला है। अच्छा, बिहार में उपचुनाव है, उसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है, लेकिन कल गिरिराज सिंह का यात्रा अररिया पहुँचा और प्रदीप सिंह ने जो बयान दिया उसको लोग विवादित बता रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। में आपके सहयोगी हैं, आप लोगों ने कैसा परिवार निभाया? आप भी तो उसी कैटेगरी में आ गए। जीतन मांझी बहू को देती है, सुनील पांडे बाहुबली के पुत्र को दिया जाता है। आपके साथ हम एक टेबल पर बैठ के खाते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मांसाहारी है तो हम भी मांसाहारी, हम शाकाहारी भी हो सकते हैं। जैसे अभी हम बैठ के खाए हैं, हम शाकाहारी है भाई। विचारधारा कहीं कहीं बीच बीच में अलग रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे गौरव है कि जिस पार्टी में का मैं कार्य करता हूँ उस पार्टी जो बोलता है वो करके दिखाता है। लेकिन परिवारवाद का आरोप तो है आप पर, उस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे आप जिससे बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है। अब भारतीय जनता पार्टी को कोई आदमी ये नहीं कह सकता है। दूसरी बात कि किसी परिवार में मान लिए कोई बड़े लीडर है, उसको अंत समय में आकर के वो अपना विचार बदल रहे हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं, वो आप पूरे एक जगह पर है, ज़मीन और आसमान का फर्क है। याद कीजिए कुछ दिन पहले तक जब हम विपक्ष में थे तो हम क्या थे? 3 पद होता है प्रमुख विपक्ष में रहने पर, क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद और अध्यक्ष का। हम 3 में 3 जात नहीं, 3 मतलब वर्ग के लोग थे, सब जानते हैं। लेकिन अभी हैं तो अभी कौन है? 3 जात नहीं, 3 पद और 1 परिवार।
ये है परिवार, इसका नाम है परिवारवाद।